24 को आयशा नगर पुलिस स्टेशन में मोहम्मद कैफ मोहम्मद इलियास नामी एक 5.5 साल के बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। ये उसके वालिद साहब हैं। उस वक्त बहुत तलाश किया गया शहर में, वो बच्चा कहीं नहीं मिला। 8 दिन के बाद तकरीबन 16 जनवरी 2024 को चांदोड़ के पास राहुल घाट में, घाट के अंदर जो है तो बहुत ज़्यादा इन्हें एक जो है तो 5.5 साल के बच्चे की लाश मिली थी। उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी की और ये बताए तो मालूम पड़ा ये बच्चा जो है मोहम्मद कैफ है। उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी की और तफ्तीश करने के बाद लक्ष्मण जगन्नाथ सोनू ने करके एक मुलजिम को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसको कोर्ट में हाजिर किया था। उसमें रिमांड वगैरह लिया गया तो उसने इस बात का इकरार किया था कि हाँ मैंने किया। तो उस वक्त से मुलजिम जेल में ही था। उस वक्त बहुत यानी बेदर्दी से वो बच्चे की जो है तो तकरीबन 8 दिन भूखा प्यासा रख के उसकी जो है कटर से धारदार हथियार से काट के उसकी जान ली गई थी। उस वक्त मालेगांव मुस्लिम संघ के वकीलों ने और तमाम वकीलों ने तय किया था कि इस जो है मुलजिम की तरफ से कोई भी अपना वकील पत्र दाखिल नहीं करेगा, इसलिए उसको कोई भी वकील नहीं मिला था। आज तकरीबन 2024 से लेके 2.25 साल हो गया है। अभी पिछले महीने एडवोकेट शिशिर हीरे जो मालेगांव शहर के एक सीनियर वकील है, उन्होंने अपना वकील पत्र दाखिल किया और इसमें ज़मानत का अर्जी दाखिल किया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ज़मानत का अर्जी पहली मरतबा आया मुअज़्ज़ज़ जज पालदेवार साहब की कोर्ट में। जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की हिदायत पर एडवोकेट नियाज़ अहमद लोधी और मैं एडवोकेट मोहम्मद इसाक, हम लोगों ने इसकी पैरवी की और ज़मानत की अर्ज़ी की सख्त मुखालफत की और हाई कोर्ट के हवाले दिए केसेस के। और आज जो है कोर्ट ने फैसला दिया है और उसकी ज़मानत की अर्ज़ी जो है तो कोर्ट ने खारिज कर दी। क्या आर्गुमेंट किया? हमने ये बताया कि ये जो एक कत्ल था बिना किसी वजह से, सिर्फ एक उसके दिल में कोई अपनी एक बदला लेने की उसकी वालदा से, बच्चा जो है मोहम्मद कैफ की वालदा सा, और उसका किसी बात पर तनाज़ा हो गया था। ये चूँकि उनके यहाँ भाड़े करी बोल के रहते थे, मोहम्मद कैफ की वालदा और ये लोग जो है मुलजिम के घर में भाड़े करी रहते थे ये लोग, तो उनका किसी बात पर तनाज़ा हो गया था। तो उसने इंतकाम का जज्बा उसके अंदर था, तो उसने जो है उसकी माँ का बदला ये बच्चे से लिया और बच्चों को जो है तो बहुत ही बेदर्दी से इतना जो है तो उसको कत्ल किया था उसको। आसमां घिर गया परिंदों से, आसमां घिर गया परिंदों से, पेड़ शायद हरा गिरा होगा। दोस्तों, गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल मालेगांव शहर की मशहूर शख्सियत इस्लामपुरा के अलहाज शब्बीर पहलवान होटल पहलवान स्वीट्स के रूहे रवा, इनका विसाल हुआ। तदफीन के दौरान में शहर के तमाम शोबों के लोगों ने शिरकत की। दीनी, सनती, तालीमी, फन कुश्ती से ताल्लुक़ रखने वाले, खाने पकाने में जो लोग महारत रखते हैं, इस तरीके के भी लोग, सियासी अफराद, आम अफराद, हर तबके के लोग अलहाज शब्बीर पहलवान साहब के मैयत में तदफीन के लिए जमा थे। कसीर तादाद में नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर चूँकि अलहाज शब्बीर पहलवान जमीयत उलमा के अहम रुकन थे, वहीं इस्लाही कमेटी में वो सरबराही भी किया करते थे। मालेगांव शहर की बेशतर फलाही समाजी तंजीमों के वो सरपरस्त भी थे। खेल कूद, स्पोर्ट्स, फन पहलवानी, कुश्ती, खाना पकाने का मामला हो, मालेगांव शहर में कोई पंचायत का मामला हो, हर शोबे में अलहाज शब्बीर पहलवान साहब की खिदमत जग जाहिर थी। उनके विसाल के बाद यही वजह थी कि उनकी तदफीन में हर शोबे के लोगों ने और हर इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अलहाज शब्बीर पहलवान साहब अपनी पूरी ज़िंदगी में जहां कारोबार, तिजारत, रिज़्क़ हलाल हासिल करते रहे, वहीं मालेगांव शहर में उनकी समाजी, सियासी, दीनी खिदमत भी काफ़ी वसी थी, काफ़ी वसी दायरा रखते थे। हर कोई इनकी कदर करता था। इनके अफराद खाना ने बताया कि आने वाले वक्त में उनके ज़रिए जो फलाही काम किए जा रहे थे, वो आने वाले वक्त में भी खानवादे के ज़रिए जारी रहेंगे और उनके कुछ मिशन थे, उनके कुछ ख्वाब थे जो उनकी हयाती में पूरे नहीं हो सके। इनके अफराद खाना और वारसीन उनके इस फलाही मिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से लोग शब्बीर पहलवान साहब को हर मामले में याद किया करते थे, उनका खानवादा भी इस बात का ऐलान करता है कि जैसे उन लोगों को याद किया जाता था शब्बीर पहलवान को, उसी तरीके से अफराद खाना को भी लोग समाजी खिदमत में याद रखेंगे। उनके साथ जो खुलूस का रिश्ता लोगों का था, वही खुलूस अब वारसीन और अफराद खाना के साथ भी रहेगा। तदफीन में जो लोगों ने शिरकत की, कुछ लोगों ने फ़ोन पर पैगाम दिया, कुछ लोगों ने मिलकर मुलाकात करके ताज़ियत
नसीहत पेश की। ऐसे तमाम लोगों का अलहाज शब्बीर पहलवान खानवादे की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है, इजहार तशक्कुर पेश किया जाता है कि दुख की इस घड़ी में आप लोगों ने इजहार हमदर्दी किया, जिसके लिए अलहाज शब्बीर पहलवान स्वीट्स, पहलवान होटल खानवादा आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो कंप्लेंट के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने अमल नहीं किया, इसलिए फौजदारी 156 ब्रैकेट में 3 इसके तहत मालेगांव कोर्ट में अर्जी दाखिल की। वो अर्जी का संज्ञान लेके और माननीय कोर्ट ने वो अर्जी मंजूर करके पुलिस डिपार्टमेंट को शेखर पाटिल की फरियाद लिख लेने का ऑर्डर किया। उसके बाद में वो ऑर्डर के हिसाब से शेखर पाटिल की फरियाद छावनी पुलिस स्टेशन में लिखी गई और फिर इस संगीन गुने की इंक्वायरी शुरू हुई। इसमें काफी लोगों का नाम आया, लेकिन संस्था के सेक्रेटरी और चेयरमैन और बाकी लोगों के खिलाफ गुना दाखिल हुआ। इसमें बोगस कागजात तैयार करके पगार निकालना, ऐसे संगीन आरोप किए गए थे। इतना ही नहीं तो एक सरकारी ऑफिसर की जाली सही करके एक कागज तैयार किया गया, लेटर, और इस हिसाब से ये सब मामला जो है तो ये अभी इंक्वायरी के दौरान पेंडिंग है। तो ये दोनों को अटक नहीं होना, चेयरमैन और सेक्रेटरी को, इसलिए उन्होंने मालेगांव के सेशन जज आमेठा साहब इनके कोर्ट में जामीन मिलने के लिए अर्जी दाखिल की। उस अर्जी में मैंने शेखर पाटिल की तरफ से काम देखा और मेरे जो लड़का है निमिष और असिस्टेंट राधिका भावसार, इन्होंने इसके अंदर काफी मदद की और ये करीब करीब 5 साल तक ये चालू था अर्जी की सुनावनी। और बाद में फिर ये शेखर पाटिल की तरफ से बहस मैंने की और मैंने सेशन जज साहब को बता दिया कि ये बहुत संगीन गुनाह है और जब तक ये आरोपी अटक होके पुलिस के ताबे में जाते नहीं, जब तक वो जाली लेटर किसने तैयार किया, कहाँ तैयार हुआ और बाकी जो भी कागजात है, तो वो कागजात पुलिस के कब्जे में मिलना और वो हिसाब से इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसके ऊपर काफी बहस होने के बाद में कल ये अर्जी के ऊपर फैसला आया और ये अर्जी सेशन जज सी अमेठा साहब ने नामंजूर की। फिर इसके बाद में नामंजूर होने के बाद में तुरंत ये दोनों आरोपी ने कोर्ट को एक अलग से अर्जी दी और रिक्वेस्ट की कि भाई जब तक ये ऑर्डर है तो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। आज हम लोग 176 में आए हैं। जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ एक 2-2.5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काटा और कई कुत्ते मिलकर घसीट कर उसको दूर तक ले गए और यहाँ से बच्चे को सिविल हॉस्पिटल ले गए। सिविल हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं होने की वजह से
यहाँ तक का एक इंजेक्शन भी नहीं था वहाँ, तो वो लोग धूलिया भेज दिए और बच्चा दर्द से तड़प रहा था और उस दर्द को बर्दाश्त ना करते हुए वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। तकरीबन हमारी मालूमात में ऐसा है कि आज महीने 2 महीने के अंदर 700 केस ऐसे हैं कि शहर में कुत्ता काटा है। लेकिन अफसोस की बात है कि शायद मालेगांव की आवाम को और मालेगांव के रहने बसने वालों को इक़्तिदार के नशे में चूर लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सुई के दवाखाने के लिए हम किसको गुहार लगाएं, किसको पुकारें। फिर भी हमारे समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद मुस्तकीम डिकनेडी गाए बगाए सरकार को और जो लोग इक़्तिदार की कुर्सी पर मस्त हैं उनको जगाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्रामात करते रहते हैं। आज हम उस बच्चे के वालिद, उनके दादा, उनके ख़ानदान के लोगों से मिलने आए, उनको ताज़ियत पेश करते हैं कि भाई यकीनन ये ऐसा दर्द है कि एक तो कुदरती मौत होती है, ये भी कुदरती मौत है, लेकिन सबब के दर्जे में ये हुआ कि कुत्ते ने काटा, तो ये बहुत दिल हिला देने वाली मौत है। इस पर यकीनन अहले खाना को बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे लीडर मुस्तकीम डिकनेडी, शान हिंद साहिबा और तमाम उनके वर्करों की तरफ से उस खानवादे को ताज़ियत पेश करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे का नैमुल बदल जल्द से जल्द इस खानवादे को अता फ़रमाए। और इसी के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला अभी यहाँ से बैठकर मोहम्मद मुस्तकीम साहब ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई को फ़ोन किया और इंशाअल्लाह ताला पीर के रोज़ हम एक वक्त तो हम कमिश्नर से मिलेंगे मुस्तकीम डिकनेडी साहब की सरपरस्ती में और वहाँ ये सारे मामलात रखेंगे। सबसे बड़े अफसोस की बात है कि बच्चे के दादा ने बताया कि आप पहले शख्स हैं जो हमारे इस दर्द भरे वाक़े पे आए हैं, वरना मालेगांव के जितने सियासी और समाजी और खिदमत खल्क का दर्द रखने वाले लोग हैं वो अब तक ठंडी ज़्यादा है, वो धुस्सा ओढ़कर सोए हैं, उन्हें आवाम की कोई फ़िक्र है नहीं, वो सो रहे हैं। हमारे शहर की आवाम को इस जानिब सोचने की ज़रूरत है।